वैसे है क्या इसमें? वैसे है क्या इसमें? हाँ, वो इन्हीं का कुछ केटरिंग का सामान है। और आप भी माँ को कह रहे हैं सामान उठाने के लिए। कमाल करते हैं मनोज जी। माफ कीजिएगा सर। संभाल के उठाइएगा। कुछ ज्यादा ही भारी है। थैंक यू। चलो सुबह फूल। हाँ, आज प्लीज कैसे भी करके रेफ्यूजी के पास पहुंचते हैं। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। भैया रुक जाइए प्लीज। भैया प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, हम बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं इसमें, प्लीज। ठीक है, आप गाड़ी में बैठ जाइए। थैंक यू भैया। आइए बहन जी, बैठिए। लड़की फिर से भाग गई। लगता है अब इसे बंसुरों के घर पे जाकर ही पकड़ना पड़ेगा। थैंक यू हेलेना। बहन जी, आपकी हालत तो काफी खराब लग रही है और आपके कपड़े भी फटे हुए लग रहे हैं। एक काम कीजिए, ये पार्वती माँ के श्रृंगार के कपड़े हैं, तो इसे आशीर्वाद समझ के आप पहन लीजिए। सुजाता, राधिका को भी बुला लो, फेरों का मुहूर्त हो रहा है। नहीं दादी जी, पहले तो बारात आएगी फिर दुल्हन आएगी। अरे हाँ दादी सास जी, पहले हम लोगों को बारात में थोड़ा नाचने तो दीजिए, फिर हम बुला लेंगे देवरानी जी को। चलिए। हमें फटाफट से अंदर जाके दिव्यम जी को सारी सच्चाई बतानी होगी। अरे भाई इधर क्यों तंबू गाड़ रहे हो तुम? राधिका मैडम ने हमसे यही बोला है लगाने के लिए तंबू, हम इसलिए यही लगा रहे हैं। अरे पर मुझे नहीं कहा उन्होंने कुछ। अरे पर हमें तो यही बोला तो हम तो यही गाड़ेंगे। जो करना है करो यार, सरको। पक्का इन गुंडों को स्लटी राधिका ने ही भेजा होगा। अब हमें घर के अंदर और भी सतर्क होके जाना होगा, पर जान कैसे? सुजाता, जाओ राधिका को ले आओ। हाँ जी माँ जी। जाओ।
हम राधिका के कमरे में जाते ही उसे ढूंढने का नाटक शुरू कर देंगे। फिर घर वाले परेशान होकर के उसे इधर उधर ढूंढने लग जाएंगे। एक बार ये शादी का नाटक टल जाएगा और उस नकली राधिका के चंगुल से हमारा बच्चा बच जाएगा, तब हम जा करके गोलमुखी को ढूंढ कर घर वापस ले आएंगे। राधिका, 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 राधिका। जी माँ जी, हम बस तैयार हैं। तुम यही डर देखने के लिए तो मैंने इतना सारा नाटक किया था। क्या हुआ सासू माँ, मुझे यहाँ पर देखकर होश उड़ गए आपके? तुम यहाँ हो तो वहाँ टेम्पो में कौन है? ये धतूरे का रस है, इसे कोई एक बार खाएगा ना तो कम से कम हफ्ते भर तक तो उसका पेट खराब है। मैं चेंज करके आता हूँ। खेल तो बहुत अच्छा खेला था आपने, पर अफसोस की बात ये है कि आप जिस कक्षा में पढ़ रही हैं ना, मैं उस स्कूल की हेडमास्टर हूँ। मैं आपकी भोली भाली राधिका बहू नहीं हूँ, बल्कि मैं तो पटाखा। अगर आप शेर तो मैं सवा शेर। कैसे भगाया मैंने गुन्नों को। बेटा, आपकी साइकिल तो बहुत अच्छी है और ये हॉर्न भी बहुत अच्छा है, आप एक बार बजाओगे? ओके। हम बजाएं प्लीज? ओके। पुलिस सायरन की आवाज सुनकर ये गुंडे जरूर इधर उधर भागेंगे। तेरी शादी तो हम अपने मुन्ना के साथ हरगिज़ नहीं होने देंगे। जी तो हम अरे अरे, संभाल कर माँ जी। अरे सासू माँ, अभी अगर आपके सर पे चोट लग जाती तो आपकी तो बहुत बेकार फोटोज आती ना मेरी शादी में। मेरी प्यारी सासू माँ, आपको ना अब शोभा नहीं देता है। अब एक काम करो, एक अच्छी सास की तरह नीचे जाओ और अपने लाडले मुन्ना से मेरी शादी करवाओ। बेटी कहा है ना, कन्यादान भी करो। चलो आ जाओ, चलो चलो अब नीचे जाओ और जाके सबको बोले कि मैं 5 मिनट में तैयार होकर आ रही। जाओ। निकलते हैं, ऐसे लगता है पुलिस हो गई है। हाँ सही कह रहे हो यार, ये लोग तो बड़े लोग बच जाएंगे, अपन ही फंसेंगे।
तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी सुंदर लगो। हाय, कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। फिर अचानक से लाइट कैसे चली गई? अरे लाइट कैसे चली गई? लाइट करो भैया, अचानक से लाइट को क्या हो गया? कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया? पता नहीं, जाके चेक करके आते हैं। चल एक सेकंड। तब तक ना तुम अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ना राधिका को ले आओ। वो बेचारी अंधेरे में अकेली डर जाएगी। जी जाओ। कौन कौन है? बहुत फायदा उठा लिया तुमने हमारी हमशक्ल होने का। हमारे दिव्यम जी से शादी करना चाहती थी ना तुम, लेकिन अब सबके सामने हम तुम्हें बेनकाब करके रहेंगे। तुम मेरा खेल खत्म करो, इससे पहले मैं तुम्हारा ही काम तमाम कर दूंगी। देवरानी जी, देवरानी जी आप ठीक तो है ना? हाँ भाभी हम ठीक है। देवरानी जी कैसी आवाज आ रही है? अंदर सब ठीक है ना? हाँ हाँ भाभी, हम बस वो स्टूल गिर गया था उसकी आवाज से हम आ रहे हैं। देवरानी जी आप दरवाजा खोलिए, अंदर से बहुत अजीब आवाजें आ रही है, वरना हम अंदर अगर खुद देखेंगे। हम नहीं नहीं भाभी, हम बस 2 मिनट में बाहर आ रहे हैं। अंदर पक्का कुछ तो गड़बड़ है, हम नीचे जाकर सबको बताते हैं। कली, राधिका कहाँ पे है? दादी सांस जी वो तो अपने कमरे में ही है, पर हमें पूरा यकीन है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ये अंदर से कुछ तो टूटने फूटने की आवाजें आ रही है, हमें कुछ तो गलत लग रहा है। क्या? हाँ हम देख कर आते हैं। नहीं तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। कहीं इनको उस नकली राधिका का सच ना पता चल जाए, पर ऊपर ऐसा चल क्या रहा है? तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगी।
राधिका, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो तो मैं कर दूंगा। ठीक है। कम ऑन यार दिव्यम, शादी के दिन तो फोन छोड़ दे। कुल्लू भैया बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल है, मुझे 2 मिनट दीजिए ना, बस मैं आ रहा हूँ। 2 मिनट। ठीक है, हाँ कर। हेलो, जी जी, नहीं नहीं नहीं, आवाज आ रही है आपकी। यस, ओके। ये सब क्या है? पापा जी ये बहरूपिया है। ये इतने दिनों से हमारे घर में रह के हमारी जगह लेकर रह रही थी और इसने ना हमें किडनैप करवा लिया था, इसलिए हम आप सब तक पहुंच नहीं पाए। ये बहुत समय से हम सबकी आंखों में धूल चुक रही और तुम्हें दिव्यम से शादी भी करने वाली थी। नहीं नहीं पापा जी, ये झूठ बोल रही है। हाँ मैं असली राधिका, हम आपकी बहू है। ये जानबूझ के इस घर में घुस के हमारी जगह लेने की कोशिश कर रही है। नहीं 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 पापा जी, आप इसकी बात पे यकीन मत कीजिएगा, ये झूठ बोल रही है। नहीं नहीं पापा जी, हाँ मैं आपकी असली बेटी, ये नहीं। मेरी राधिका बहू बहुत हिम्मती है, बहुत ताकतवर है वो। इसीलिए तुम दोनों में से जो मुझे ज्यादा जोर से धक्का देगा वही मेरी असली राधिका बहू होगी। दो मुझे धक्का। पापा जी, हाँ मैं आपकी असली राधिका, हम आपको अभी बताते हैं। खबरदार जो तुमने हमारे पापा जी को हाथ भी लगाया। अरे वो दिल के मरीज है, ऐसे कैसे हम तुम्हें उन्हें धक्का देने देंगे? तुम्हें हमारी असली राधिका हो बेटा, हमारे घर की असली बहू। जाओ राधिका बेटा, नीचे जाकर सबको सच बता दो और इस ढोंगी को बेनकाब कर दो। बहुत धोखा दे लिया तुमने हम सबको, बहुत धूल झोंक ली हमारी आंखों में, लेकिन अब तुम्हें सजा मिलेगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें जेल से आसानी से रिहाई ना मिले। तुम्हें तो जेल भेजूंगा लंबे समय के लिए मैं। छोड़ मुझे। रुक। भाग के कर जा रही है तू? बहुत सताया ना तूने मेरी बहू को। मैंने तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। छोड़ छोड़ मुझे। छोड़ूंगा। छोड़ो। अभी तेरी सच्चाई सबके सामने आएगी। लगता है मुन्ना के पापा को इस नकली राधिका का सच पता चल गया है। छोड़ मेरा हाथ। छोड़। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ।
पापा 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 धर्म जी की आवाज। पापा जी को क्या हुआ? पापा पापा कभी संभालिए कभी। हेलो एम्बुलेंस जल्दी जल्दी बात पापा पापा आगे को ले लो पापा पापा प्लीज पापा कुछ नहीं होगा पापा संभालो माँ संभालो हिम्मत रख सच ठीक हो जाएगी मुझे बहुत डर लग रहा है, उनका बहुत सारा खून बह गया था। गोलू भैया वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर इलाज कर रहे हैं दिव्या भरोसा रख अब पापा जी कैसे है? दिव्यम जी आप बिल्कुल भी मत घबराइए, पापा जी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्यों धक्का मारा पापा को क्यों नहीं हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया है। झूठ बोलना बंद करो राधिका, अपनी आंखों से देखा है मैंने तुमने पापा को धक्का मारा। वो हम नहीं, हमारी हमशक्ल थी। हमशक्ल? तुम्हें लगता है राधिका मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी इन बकवास बातों को मानूंगा? बोलो प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम तो इतने दिनों से घर पे भी नहीं थे, बल्कि वो बेरूप में हमारी जगह लेकर हमारे घर में रह रही थी। हाँ, आपका मतलब सीधा सीधा जैसे? हाँ बात
प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया है, हमारी हम शक्ल ने उन्हें धक्का मारा है। मुन्ना के पापा की हालत की जिम्मेदार वो नकली राधिका है, लेकिन उसने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि गोलमुखी वापस आ गई थी। नकली राधिका तो चली गई, अब हम इस गोलमुखी को भी घर वापस नहीं आने देंगे। अब आपकी राधिका है, वो बेरूप हमारा रूप लेकर इस घर में नहीं रुकी। प्लीज हमारा भरोसा कीजिए। बेहुदा बकवास करना बंद करो राधिका। हमने तुम्हें खुद देखा है उन्ना के पापा को धक्का देते हुए। पर माँ जी हम सच बोल रहे हैं। चलो मान लिया तुम सच बोल रही हो, हमारे घर में तुम्हारी कोई हम शक्ल बेरूपिया रह रही थी, तो फिर तुम इतने दिन कहाँ थे? अच्छा आप तो हमारी बीमारी के बारे में जानती थी ना, जिसकी वजह से हमें घर छोड़ना पड़ा था। कौन सी बीमारी? कैसी बीमारी माँ? मैम जी हमें कुछ दिन पहले ऐसा लगा था कि हमें एक जानलेवा बीमारी, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत कम दिन है, आप सबको दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए हम खुद ही घर छोड़कर चले गए। अभी कुछ दिन पहले हमने दोबारा से चेकअप करवाया तो हमारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई थी, हमें कोई बीमारी नहीं थी। ये खुशखबरी देने हम वापस भी लौटे थे, पर यहाँ आकर हमने देखा कि हमारी जगह उस बेरुपिया ने ले ली थी। झूठ 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 बोलने की भी हद होती है राधिका। चलो माना कि तुम्हें बीमारी थी और तुम घर छोड़ करके चली गई थी, लेकिन अगली सुबह तुम घर वापस आ गई थी ये बोल करके तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। आज जब तुमने हमारे पति की जान लेने की कोशिश की है तो तुम भी अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। तुम्हें लगता क्या है हम तुम्हारी बात मान जाएंगे? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। नहीं माँ जी, हम कोई कहानी नहीं बना रहे, हम सच बोल रहे। तविम जी, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने समय से आप हमारे साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ रह रहे थे? राधिका, अगर तुम्हें बहरूपिया के बारे में पहले से पता चल गया था तो तुमने किसी और को क्यों नहीं बताया? हमसे वही तो सबसे बड़ी गलती होगी। हमने सोचा एक बार हम उसका मकसद पता कर ले, फिर सबको बता देंगे। इसीलिए तो हम राधा रानी बनकर घर में आए थे। वाह राधिका, एक और झूठ। अब तुम उस राधा रानी की कहानियां बता रही हो जिसकी शक्ल हमने आज तक नहीं देखी। माँ जी, हमने जानबूझकर के अपना चेहरा छुपाया था ताकि उस नकली राधिका के असली इरादों का पता लगा पाए। अब प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम भला ऐसा कुछ भी क्यों करेंगे जिससे पापा जी को नुकसान पहुंचे? हमें इन सबसे क्या हासिल होगा? जायदाद, 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 जमीन, पैसे। डॉक्टर साहब, पापा कैसे हैं? वो ठीक है ना? देखिए, उनके सर पे गहरी चोट लगी। डॉक्टर, उन्हें कुछ होगा तो नहीं? वो ठीक हो जाएंगे ना? हमने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन उनके शरीर को लकवा हो गया।
वो ना बोल सकते हैं ना चल सकते हैं। उनका शरीर पूरी तरह से हिल भी नहीं सकता। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हम उन्हें फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सॉरी टू से वो कभी ठीक नहीं हो सकते। एक्सक्यूज मी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पापा जी को कुछ नहीं हो सकता। हम उनकी इतनी सेवा करेंगे ना कि उनको ठीक होना ही पड़ेगा। हम जाके अपने पापा जी से मिलकर आते हैं। अब तो मुन्ना के पापा से मिलने नहीं बल्कि सीधा जेल जाओगे। तुम्हें मारने के इल्जाम में हम तुम्हें सजा करवा के रहेंगे। मुन्ना, हम जानते हैं कि तू राधिका से प्यार करता, लेकिन आज इसने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। क्या हुआ मुन्ना? तू क्या सोच रहा है? तुझे इसकी बातों पे यकीन है और अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं है? तो अपनी हम शक्ल बेरूपिया की कहानी सुना करके अपने घर वालों को बेवकूफ बना सकती हो राधिका, लेकिन हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। हमें नहीं पता आप सब क्या सोच रहे हैं, आप सबके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन इस लड़की ने हमसे हमारा स्वाद छीनने की कोशिश की है। इसे हम एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे पहले भी एक बार हमें पापा जी को चोट लगाने का इल्जाम लगाया गया और सब जानते थे कि वो गलत था। आज फिर से सबको एक बार और गलतफहमी हुई है। प्लीज प्लीज आप सब लोग हमारा यकीन कीजिए, हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया है। राधिका, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट नहीं करूंगा। मुन्ना, तू ये क्या बोल? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा राधिका, लेकिन मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ नहीं। लोगों की बात सुनना अलग बात होती है, लेकिन अपनी आंखों देखी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं सच को नहीं झुठला सकता। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे पापा को नीचे फेंका है। ये मैं कभी नहीं भुला सकता, तुम्हें कभी नहीं माफ कर सकता। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे और मेरे परिवार से बहुत दूर चली जाओ। मैं जब भी पापा को इस हालत में देखूंगा ना, मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा और मैं तुमसे और भी नफरत करूंगा राधिका। इसलिए तू चली जाओ। हम चले जाएंगे, लेकिन पर एक बार आप ये सुनो, हमारी आंखों में देख कर कहीं। जी, आपका दिल जानता है कि ये सब हमने नहीं किया है। आप अपने दिल की सुनिए प्लीज। प्लीज हमें बस एक और मौका दे दीजिए। पापा जी की सेवा करने का फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप अपने मन की सुनिए। आपको शादी करते वक्त
अजीब सा लग रहा था ना जब हमें उस नकली राधिका ने अगवा कराया, तब हमने कैमरे में देखा था, हमने आपकी बातें सुनी थी कि कैसे आपको सारी चीजें अजीब सी लग रही थी। कुल्लू भैया, मुझे ना बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। दिव्यम जी, आपको सब कुछ अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि आप अपनी राधिका से नहीं बल्कि उसकी हम शक्ल से शादी करने जा रहे थे। प्लीज दिव्यम जी, प्लीज अपने दिल की सुनिए। दिव्यम जी, एक बार हमारी तरफ देखिए, आपका दिल भी यही कहता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है हमारी वजह से हुआ है। प्लीज देखिए। हमारे बच्चे को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाना बंद करो राधिका। आज तुम्हारी वजह से मुन्ना के पापा हॉस्पिटल में। इससे पहले कि हम अपना आपा खो बैठे, तुम हम सबकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ। माची रुकिए, हमारा विश्वास कीजिए। एक बार हमारी आंखों में देख के बोलिए कि आप हम पे विश्वास नहीं करते। देवेश जी, हमने कुछ नहीं किया है। देवेश जी, राधिका, मैं अपना फैसला ले चुका हूं। जाओ यहां से। हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? राधिका, हम राधिका बहन से आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। I love you, दिव्यम जी।
लेकिन उनके शरीर को लकवा हो गया। उनका शरीर पूरी तरह से हिल भी नहीं सकता। सॉरी टू से, वो कभी ठीक नहीं हो सकते। भोलेनाथ जी, मुन्ना के पापा के हाथ से को 7 महीने बीत गए। अब तो बस आपसे एक आखिरी प्रार्थना है कि उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। अपनी ऐसी कृपा कीजिए कि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाए। मिस्टर नायडू, आपने पिछली बार जो ऑर्डर भेजा था उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो अब जब तक आप दोबारा अपना ऑर्डर अच्छे से चेक करके नहीं भेजेंगे, हम आपके साथ ये क्या और कोई भी डील नहीं करेंगे। जी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी। मुन्ना, कम से कम आरती और प्रसाद तो ले ले बेटा। आरती और प्रसाद अब मैं तब लूंगा माँ जब पापा ठीक हो जाएंगे। सुजाता, दिल छोटा मत करो। जब से जग्गू बीमार हुआ है, पूरे काम का बोझ दिव्यम पर पड़ गया है। ऐसे ऐसे हादसे हुए उसके साथ, उसकी तो हंसी छीन गई है। ऐसी तकदीर लेके वो भगवान से नाराज ना हो तो क्यों ना हो। गोलू जी चलिए ना, पिक्चर देखने चलते हैं। वैसे भी कितने दिन हो गए हम लोग कहीं भी बाहर नहीं गए। चलिए ना गोलू जी। कल ही अभी घूमने फिरने का टाइम नहीं है। वहाँ दिव्यम अकेला काम कर रहा है, मुझे उसकी हेल्प करनी है। वैसे तो कभी काम करते नहीं है, पर जब भी घूमने फिरने की बात आती है आपको काम याद आ जाता है। दादी आप ही समझाइए ना इन्हें। गोलू, ले जाओ इसे, इस बेचारी का भी मन बहल जाएगा। जी दादी, चलो। मैं जग्गू को बाहर घुमा कर आता हूँ। अब जाओ सुजाता, पानी लेकर आओ। जग्गू, जग्गू, आराम से। बेटा, सुजाता जल्दी लाओ पानी, पानी दो। जग्गू।